अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि रिडंडेंट लिंक लगाने से नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आ जाता है। ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म को हमने डिटेल से देखा था कि कैसे आता है, कि अगर जब भी ये कंप्यूटर कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज करेगा तो ब्रॉडकास्ट मैसेज इस स्विच के पास आएगा और वो उसको रिमेनिंग पोर्ट्स पे फॉरवर्ड करेगा। तो वो इस पोर्ट नंबर 4 से होता हुआ इधर आएगा, 5 से होता हुआ इधर आएगा। तो ऊपर वाला ट्रैफिक चूँकि ब्रॉडकास्ट मैसेज है तो ये स्विच फिर इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ऊपर से जो ऊपर वाले लिंक से जो ट्रैफिक इधर आएगा वो फिर रिटर्न हो जाएगा पोर्ट नंबर 4 से, वो इसको मिल जाएगा। इसी तरह जो नीचे वाला ट्रैफिक है इस लिंक से जो आएगा वो भी ब्रॉडकास्ट है, वो ऊपर वाले लिंक से वापस चला जाएगा। तो ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल कॉपीज़ बनना शुरू हो जाएंगी दोनों तरफ से। ठीक है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों स्विचेस हैंग हो जाएंगे, एक स्टॉर्म आ जाएगा ट्रैफिक का जिसको ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म कहते हैं, या ये लूप में चला गया, इनफाइनाइट लूप, इसीलिए इसको स्विचिंग लूप भी कहा जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक था, एक रिडंडेंट लिंक लगाने का एक ड्रॉबैक। ठीक है, ऑल्दो कि रिडंडेंट लिंक लगाता है हर एडमिनिस्ट्रेटर, ज़रूरत होती है, ज़ाहिर है उनके फिर सेफ्टी मेजर्स होते हैं और स्विच में ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि जिनसे ये रिडंडेंसी जो है वो सक्सेसफुल होती है। लेकिन बज़ाहिर अभी हम यही देख रहे हैं कि रिडंडेंट लिंक लगाने से फ़ौरन नेटवर्क डाउन हो गया। ठीक है, अच्छा, एक तो नेटवर्क डाउन हुआ ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म से। ठीक, ब्रॉडकास्ट अगर ये कंप्यूटर मैसेज कर रहा है, यानी कंप्यूटर अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज करता है, तो एक ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आने के अलावा एक और नुकसान भी है। बड़ा नुकसान तो खैर ज़ाहिर है ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आना ही है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। लेकिन एक तो एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं मैक डेटाबेस इंस्टेबिलिटी, यानी इंस्टेबल हो जाता है इस स्विच का मैक टेबल। वो कैसे कि इस कंप्यूटर ने वही ब्रॉडकास्ट मैसेज किया जो अभी हमने पिछली बार भी देखा था। ब्रॉडकास्ट मैसेज का मतलब कि ये सारा डेस्टिनेशन, ये नंबर है FFF जितने भी हैं, ये मैसेज इस स्विच के पास पहुंचा। इस स्विच के पास जब ये मैसेज पहुंचेगा तो चूँकि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है तो स्विच इसको तमाम पोर्ट्स पे फॉरवर्ड करेगा, साथ में पोर्ट नंबर 4 और पोर्ट नंबर 5 पे भी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अच्छा, अब याद रखें कि ये इस कंप्यूटर ने मैसेज भेजा है जिसका सोर्स एड्रेस है 000A। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ था, 000A है। और ये कंप्यूटर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 1 से इस स्विच की। तो असल में तो ये पोर्ट नंबर 1 से कनेक्टेड है। ठीक है, और मैक टेबल इस स्विच का जो है वो भी यही बताएगा कि पोर्ट नंबर 1 पे 000A कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड। लेकिन जब इसने ब्रॉडकास्ट मैसेज किया था तो अब ये मैसेज इस स्विच के ज़रिए, यानी स्विच से पास होता हुआ इस लिंक के ज़रिए पोर्ट नंबर 4 से निकला, इस स्विच के पास पहुंचा। चूँकि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है तो इस स्विच ने भी इसको ब्रॉडकास्ट किया हर तरफ और साथ में पोर्ट नंबर 4 को भी दिया, और ये ट्रैफिक वापस घूमता हुआ इधर आया। ठीक है, जब भी बाहर से कोई ट्रैफिक आता है स्विच पे, तो आपने ये बात सीखी है शुरू से ही, आप देख रहे हैं स्विच में कि बाहर से जब भी कोई ट्रैफिक आता है तो स्विच इस पोर्ट पे सोर्स एड्रेस को नोट करता है अपने पास। अगर वो नहीं होता तो नोट करता है, और अगर होता है तो फिर उसको इग्नोर कर देता है, ओवरराइट तो नहीं करेगा, इग्नोर ही कर देगा। ठीक है, तो अब यही ट्रैफिक जो यहाँ से निकला था वो घूम के वापस आया इसके पास पोर्ट नंबर 5 पे। स्विच ने अपना वही जो उसका प्रोसेस होता है वही किया कि देखा भी सोर्स एड्रेस क्या है। अब स्विच ने देखा सोर्स एड्रेस है 000A, उसने कहा ये पोर्ट नंबर 5 पे, इसका मतलब कोई नई चीज़ आके अटैच हुई है। ठीक है, तो फ़ौरन वो जाएगा पोर्ट नंबर 5 पे, पोर्ट नंबर 5 पे इस एड्रेस को लिख देगा। ठीक है, पोर्ट नंबर 5 पे गया और 5 पे जाके वो इस एड्रेस को भी ऐड कर देगा अपने पास, यानी ये एड्रेस है 000A। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 000A। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल इसी तरह जब ये ऊपर वाला ट्रैफिक घूम के पोर्ट नंबर 5 पे आया था तो इसने पोर्ट नंबर 5 पे सोर्स को अपने पास, क्योंकि सोर्स तो यही है, यही एड्रेस, यही फ्रेम चल रहा है जो कि पूरे नेटवर्क में घूम रहा है। जो ब्रॉडकास्ट में जब मैसेज 5 से इधर गया होगा तो घूम के फिर पोर्ट नंबर 4 पे भी आया होगा, तो 4 पे भी फिर यही एड्रेस नोट हो जाएगा, पोर्ट नंबर 4 पे भी फिर यही एड्रेस नोट हो जाएगा।
और ये एड्रेस जो है वो यही है 000A, जो कि कंप्यूटर नंबर, पहले कंप्यूटर का मैक एड्रेस है ये। इससे नुकसान क्या हुआ? इससे क्या नुकसान हुआ कि असल में तो ये कंप्यूटर अटैच्ड है पोर्ट नंबर 1 से इन फिज़िकली, इन रियलिटी, लेकिन स्विच ये समझ रहा है कि ये मैक एड्रेस इस पे भी अटैच्ड है और इस पे भी अटैच्ड है। इसको कहते हैं, यानी स्विच का जो मैक टेबल है ये कन्फ्यूजन का शिकार हो गया। इसको कहते हैं डेटाबेस इंस्टेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ये इंस्टेबल हो गई डेटाबेस। तो असल में ये कंप्यूटर अटैच तो पोर्ट नंबर 1 से है, लेकिन इसका मैक एड्रेस पोर्ट नंबर 4 और 5 पे भी शो हो रहा है। तो जब भी कोई डेटा इस कंप्यूटर 000A के लिए आएगा इस स्विच के पास, तो स्विच तो कन्फ्यूजन का शिकार रहेगा कि उसने इस पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है या इस पे करना है या इस, तो वो फिर कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इसको कहते हैं मैक डेटाबेस इंस्टेबिलिटी। तो ये भी क्रिएट होती है कि जब आपके पास रिडंडेंट लिंक आ जाते हैं और आप नेटवर्क को रिडंडेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, करते हैं। अच्छा, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि ये कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, यानी ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आ रहा है या मैक डेटाबेस जो है इसकी स्विच की वो इंस्टेबल हो रही है। ये उस वक्त हो रहा है कि जब ये कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट कोई मैसेज करता है। तो इसका मतलब है कि जब तक ये कंप्यूटर कोई ब्रॉडकास्ट या कंप्यूटर्स कोई ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है, 1 to 1 चल रहा है, तब तक नेटवर्क सही चलता रहेगा, चाहे रिडंडेंट लिंक भी आ जाए। बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि उस वक्त तक नेटवर्क पे इतनी कोई परेशानी नहीं होगी, नेटवर्क डाउन नहीं होगा। हाँ, जैसे ही कोई कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है और ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म या डेटाबेस इंस्टेबिलिटी का इशू आ सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ कंप्यूटर की ब्रॉडकास्ट करने से ही प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि एक और चीज़ होती है कि अगर ये कंप्यूटर कोई यूनिकास्ट भी कर रहा है और वो यूनिकास्ट जो है वो दूसरे स्विच के लगे कंप्यूटर के साथ है, यानी ये कंप्यूटर लेट्स सपोज मैसेज करता है इस कंप्यूटर को, ठीक है, तो ये कहलाएगा यूनिकास्ट मैसेज। यानी सोर्स में ये अपना एड्रेस डालेगा और डेस्टिनेशन में डालेगा 0050, इसका पूरा मैक एड्रेस, ठीक। तो लेट्स सपोज इस कंप्यूटर ने एक यूनिकास्ट की और वो यूनिकास्ट इस स्विच के पास आई, ठीक है। इस स्विच के पास जब वो देखेगा कि वही स्विच ने तो ये करना है, सोर्स को अपने पास नोट करना है, फिर वो देखेगा डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन है 0050, वो फ़ौरन अपने मैक टेबल में जाएगा, ये स्विच अपने मैक टेबल में जाएगा, क्या आएगा, डेस्टिनेशन 0050 कहाँ लगा हुआ है, अच्छा भाई 0050 ये लगा हुआ है पोर्ट नंबर 4 पे, 0050 लगा है पोर्ट नंबर 5 पे भी, क्योंकि 4 भी इससे कनेक्टेड है, 5 भी इससे कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि स्विच को दोनों पे ये ट्रैफिक फेंकना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक पोर्ट पे नहीं कनेक्टेड है ये कंप्यूटर, दोनों पे इसका मैक एड्रेस आ रहा है, तो स्विच दोनों पे ट्रैफिक को भेजेगा। जब दोनों पे डेटा जाएगा और ये घूमता फिरता इस स्विच के पास आएगा, तो इस स्विच के पास इस पोर्ट पे भी ये मैसेज आ गया जो इस कंप्यूटर ने भेजा था, और पोर्ट नंबर 4 पे भी ये मैसेज आ गया जो इस कंप्यूटर ने भेजा था। स्विच देखेगा डेस्टिनेशन क्या है, जब पहले पोर्ट नंबर 3 पे आएगा तो स्विच तो वैसे ही काम करेगा, देखेगा भाई डेस्टिनेशन क्या है, मैंने कहाँ फेंकना है, सोर्स को तो चलो अपने पास नोट करेगा, डेस्टिनेशन को देखेगा, वो कहेगा डेस्टिनेशन जो है वो 0050, ये तो अपना ही कोई बंदा है भाई, अपने किसी पोर्ट पे लगा हुआ है, किस पोर्ट पे लगा हुआ है, F01 पे लगा, चलो भाई इसको यहाँ भेज दो। थोड़ी देर बाद ये मैसेज भी आ गया, यानी थोड़ी देर से मतलब ज़ाहिर नैनो सेकेंड्स ही होंगे, तो इधर भी एक मैसेज आ गया, दोनों साथ ही आए थे। तो स्विच ने इसके साथ भी वही सलूक किया कि 0050 पोर्ट नंबर 1 पे, तो भाई मैसेज एक था और 2 दफ़ा पहुंच गया वहाँ पर, इसको कहते हैं मल्टीपल कॉपीज़ बनना। रिडंडेंट लिंक लगाने से सिर्फ ब्रॉडकास्ट का इंतज़ार करेंगे तो ब्रॉडकास्ट नहीं है तो नेटवर्क ठीक चल रहा है, बात समझ में आती है, लेकिन भाई ये इशूज़ भी तो हैं छोटे छोटे। इस कंप्यूटर ने 1 GB की फ़ाइल भेजी, तो 1 GB की जगह इसको 2 GB मिलेंगे, क्योंकि 1 GB ट्वाइस होके मिलेगी, तो मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी कि अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा नेटवर्क में।
और कंप्यूटर क्यों चाहेगा कि उसकी 1 GB की फाइल यहाँ आके 2 GB की बन जाए, यानी डबल डुप्लीकेट हो रही है ना, 2 दफ़ा डेटा मिल रहा है इसको। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसको कहते हैं मल्टीपल फ्रेम कॉपीज। ये सब इसमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर कोई ब्रॉडकास्ट ही करे, वो किसी एक कंप्यूटर से भी बात करता है तो वो बात 2 दफ़ा उस चीज़ को, उस कंप्यूटर को मिलेगी या उस डिवाइस को मिलेगी। मल्टीपल फ्रेम कॉपीज। तो रिडंडेंट लिंक लगाने से तो इतने सारे इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, लेकिन है ज़बरदस्त चीज़ ये फिर भी, क्योंकि इसका सोल्यूशन उससे ज़्यादा ज़बरदस्त है और उसका सोल्यूशन ही हमने अब इस कोर्स में आगे मज़ीद पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक का, उसमें हमने ये देखना है कि हाउ वी कैन अवॉइड द ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म और दोज इश्यूज बाय स्टिल कनेक्टिंग द रिडंडेंट लिंक, ठीक है। और we can only avoid those issues using the protocol which is called STP, spanning tree protocol। ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोटोकॉल है जो कि स्विचेस में बिल्ट इन होती है। जिस स्विच में अगर ये पोर्ट डिसेबल होगी तो फिर आप रिडंडेंट लिंक नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इस रिडंडेंसी को भी कायम रखती है और प्लस ये इश्यूज भी नहीं आने देती, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज थे जो कि रिडंडेंसी से बन रहे थे या मिल रहे थे हमको, जिनको हमने देखा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हमने इसकी रेमेडी को भी पढ़ना है, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।